हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आइडियल सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम प्राचीन हिस्ट्री एंशियन हिस्ट्री से शुरू करते हैं इतिहास। डेली डेली हम एक न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे, उस पर बात करेंगे। आप सुनिए और सबकॉन्शियस माइंड में अपने फिट कीजिए। तो चलते हैं आज हिस्ट्री का हम पहली क्लास शुरू करने, जो कि प्राचीन हिस्ट्री एंशियन हिस्ट्री है। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। 3 वर्गों में बांटा गया है। इंग्लिश में देखें तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड। अगर हम देखें कि प्रागैतिहासिक काल को किनों पार्ट में बांटा गया है, तो एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, थर्ड है नवपाषाण काल और फोर्थ ताम्र पाषाण काल भी इसी में आता है। और अगर आद्य ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे तो इसके हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जितनी भी सभ्यताएं आती हैं सब हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, बोले तो प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री। ऐतिहासिक काल देखें मतलब प्राचीन काल और मध्यकाल, आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड इसी में देखेंगे। और नेहरू काल मतलब नेहरू पीरियड भी देखेंगे इसी में। विश्व और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में हम देखेंगे ऐतिहासिक काल में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। हमने आपको ऊपर भी बताया था कि इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के अंतर्गत है। चलिए पाषाण काल देखते हैं। तो पाषाण काल में हम क्या है, पाषाण काल में पढ़ते हैं। तो पाषाण काल मतलब स्टोन एज। पाषाण काल बोले तो स्टोन एज। तो हम देखेंगे कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। वह समय जब मानव पत्थर और हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। मंत्रालय के अधीन क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन है, तो आप उत्तर टिक करिएगा, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं। तो उसमें लिखा है कि मिलने वाले धातु के नाम पर आधारकरण क्रिश्चियन थॉमस जी ने किया था। लिखावट के आधार पर देखें तो जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं पहला काल पूरा पाषाण काल। तो आइए देखते हैं हम पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है, जो समय है, वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 12,000 ईस्वी पूर्व तक है। 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 12,000 ईस्वी पूर्व तक है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें यह इतिहास का सबसे आरंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश मतलब खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। अर्थात मानव ने पूरा पाषाण काल में, और पाषाण काल किसके अंतर्गत आता है? वो आता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। मानव ने आग की खोज पूरा पाषाण काल में कर ली थी। इस समय का मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करता था। शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करता था वो। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना आरंभ किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के
चित्र देखने को मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अगर हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा है इसमें मध्यपाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल खत्म कर दिया। मध्यपाषाण काल के अगर टाइम पीरियड देखते हैं तो 12,000 ईस्वी से लेकर के 10,000 ईस्वी तक इसको देखते हैं। तो इसमें लिखा इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतोष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ में सरायनहार तथा मदाहा के स्थान पर प्राप्त हुआ। नव तथा उत्तर पाषाण काल। तीसरा अगर देखेंगे, तीसरा नेक्स्ट, जिसको हम इंग्लिश में नियोलिथ पीरियड बोलते हैं, 10,000 ईस्वी से लेकर के 3,000 ईस्वी तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबैक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव के शरीर आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। कर्नाटक के मैसूर पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल में राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ MP तथा बगौर राजस्थान में प्राप्त हुए। नोट में फर्स्ट है मेहरगढ़, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ के सर्वप्रथम 7,000 ईस्वी सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। दूसरा बुर्जहोम, यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला। यहाँ के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला बुर्जहोम में। अगर गुफ कराल देखें हम तो यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ गुफ कराल से। कोल्डीवा देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईस्वी पूर्व मिला था। चिरांद अगर देखते हैं, चिरांद एक शहर है, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। और लेवरा देव देखेंगे, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईस्वी से लेकर 7,000 ईस्वी के बीच प्राप्त हुआ। दमदमा देखेंगे तो यहाँ एक कब्र के 3 मानव कंकाल मिले। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल चौथा नंबर देते हैं, जिसको हम चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिक शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है, जिसकी उत्खनन HT संकलिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। अगला नेक्स्ट देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर तो वन लाइनर क्वेश्चन अगर इसी में हम देखते हैं, कुछ वन लाइन क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, मानव इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा गया है? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। किस स्थान में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोल्डीवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? कोल्डीवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र। राग का टीला किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू। रॉबर्ट ब्रुसफुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं महेदहा से। किसको चल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रिगुण विभाजन किया थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम
प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लौरादेव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नवदा टोली उत्खनन किसने किया था? HD संकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था? बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लिखैया। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रुसफोर्ड ने। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेट युग। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव के किस काल में करना शुरू कर दिया था? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल में नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य? मेहरगढ़। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं? गुजरात। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहार तथा मैदाह से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण काल युग के लोगों को अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? लिखैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। तो आइए अब हम प्रागैतिहासिक काल पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के जनक कौन है? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता कहा जाता है। अरस्तु जो कि बायोलॉजी के पिता हैं। अलेक्जेंडर इसका सही आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया है? तो इस पे इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव सर्वाधिक जीवन बिताया? पूरा पाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे अधिक समय बिताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन में है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्डिवा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डिवा से मिले हैं। नेक्स्ट आंसर देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में आविष्कार कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार हम देखते हैं, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो कुलडीगो में गलत।
कुलडीवा में गलत हो जाएगा, मेहरगढ़ में भी नहीं, धौलावीर में नहीं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, अर्थात मानव बुर्ज होम में गड्ढे खोदकर निवास करता था। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन में देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसकी गुफाएं हैं, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के आरंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ में। यहाँ से सबसे पहले हमको कृषि के प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राह का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संगनकल्लू। संगनकल्लू से राह का टीला संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका। हमने भीमबेटका से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा, जैसे ये एग्जाम MPPSC स्पेशल प्री 2004 में पूछा गया। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्रूसफेल्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफेल्ट कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। जो रॉबर्ट ब्रूसफेल्ट थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 में देखते हैं, 16 नंबर में देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से ही कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। ये क्वेश्चन UPPCS मेंस 2010 में आया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में संबंधित है। मतलब हड्डी के निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा महदाह से हड्डी के निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं महदाह से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग कहा जाता है? तो अगर वो माइक्रोलिथ हमसे पूछा था ऊपर क्वेश्चन में, तो माइक्रोलिथ तो मध्यपाषाण काल से संबंधित है, मगर यहाँ पर चालकोलिथिक युग पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण, अर्थात ताम्रपाषाण युग से इसी को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए संबंधित है या प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, भीमबेटका। ये क्वेश्चन उत्तराखंड UDA LDA में 2007 में और UPPSC मेन में पूछा गया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अभी हम ऊपर देखते हैं, ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्ला रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में चलते हैं 24 में। 24 क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहीं से हमको खेती के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, यहीं से मेहरगढ़ से, और यहीं से प्राचीनतम स्थायी जीवन भी यहीं से प्रमाण मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखेंगे, तो 25 क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो हम इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के मंत्रालयों के लिए इसका संलग्न कार्यालय है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन में देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन में देखते हैं, 27 क्वेश्चन में है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने
किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HD संकलिया ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा HD संकलिया ने। 27 क्वेश्चन हो गया। 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ, मतलब मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, वो हमको प्राप्त हुआ, वह स्थान है बी बुर्ज होम से, जो मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ये यूपी लोअर सब में प्री में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट कल देखेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ से हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।